जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में जब भी टेररिज्म की बात होगी, आतंकवाद की बात होगी, तब तब 26/11 का जिक्र ज़रूर होगा। मुंबई का वो भयावह दिन जिस दिन पूरा भारत हिल गया था। पूरी दुनिया ने भारत की तरफ देखा था और जाना था, पहचाना था कि आतंकवाद का चेहरा क्या होता है। 9/11 सभी को याद था, लेकिन 26/11 कुछ ऐसी घटना थी जो कि सभी के जहन में उतर के रह गई। उस समय जर्नलिज्म के ऊपर भी काफ़ी सारी उंगलियां उठी, किस तरीके से जर्नलिज्म ने ना चाहते हुए भी उनकी मदद करी थी जिनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। और ऐसे में उसी लड़ाई से कई सारे ऐसे हीरोज़ भी जन्मे जिनके नाम आज हर एक भारतीय के जहन में हमेशा के लिए ज़िंदा है। उन्हीं में से एक मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी सामने आई है। उसका ट्रेलर सामने आया है और उस कहानी में उनके साथ जो सच्चाई के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उसको बताने की कोशिश करी गई है। ट्रेलर काफ़ी सिंपल है, लेकिन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हार्ड हिटिंग है। ज़रा बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में और जानते हैं क्या कुछ इसमें दिखाया जाने वाला है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए हमले की खौफनाक वारदात पर कई फिल्में और वेब सीरीज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं, लेकिन हर फिल्म और वेब सीरीज़ अलग अलग नज़रिए से बनाई गई। किसी में आतंकवादियों की दहशत दिखाई गई, तो किसी में पुलिस और एनएसजी की कार्रवाई दिखाई गई, तो किसी में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के संघर्ष की दास्तान पेश करी गई। वेब सीरीज़ मुंबई डायरीज 26/11 के साथ ही होटल मुंबई, द ताजमहल, द अटैक ऑफ 26/11 और फैंटम जैसी फिल्में इस आतंकी वारदात पर बन चुकी हैं। लेकिन अब 26/11 हमले पर आधारित एक और फिल्म मेजर 27 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। शशि किरण टिक्का के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी इस हमले में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि मेजर की निजी जिंदगी की कहानी के साथ ही इस खौफनाक आतंकी हमले को उनके एंगल से एक बार फिर से रुपहले पर्दे पर पेश किया जाएगा। फिल्म मेजर का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया। 2 मिनट 29 सेकंड के इस ट्रेलर में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बचपन से लेकर उनके मेजर बनने तक की कहानी की झलक साफ दिखाई गई है। इसके साथ ही मुंबई हमले के दौरान उन्होंने जिस साहस के साथ आतंकियों का सामना किया था, ट्रेलर में वो सब भी देखने के लिए मिलता है। संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी उनके पिता की जुबानी पेश करी गई है। उनके पिता कहते हैं कि उनका बेटा बचपन से ही फौज में जाने का सपना देखता था। हम लोग नहीं चाहते थे कि वो सेना में जाए, लेकिन उसकी जिद के आगे परिवार हार गया और संदीप सेना में भर्ती हो गया। उसकी पहली पोस्टिंग कश्मीर में हुई। वहाँ एक बार वो सीमा पार करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पहुँच गया और वापस आने पर अपने सेना के अधिकारियों ने उनसे पूछा कि तुम वहाँ पर क्यों गए थे, तो उसका कहना था कि वो भी तो हमारा ही कश्मीर है। मेजर संदीप के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके लिए एक बेहतर बेटा और पति होने से ज़्यादा एक बेहतर सैनिक होना मायने रखता था। मेरे बेटे की कहानी सिर्फ उस अटैक के बारे में नहीं है, उसकी अपनी ज़िंदगी एक निजी ज़िंदगी थी। मेजर के ट्रेलर में संदीप उन्नीकृष्णन की मां का ये डायलॉग ये साफ करता है कि फिल्म केवल मुंबई हमले और उस दौरान चलाए गए एनएसजी ऑपरेशन को लेकर नहीं है, बल्कि इसमें संदीप के निजी ज़िंदगी के कई पहलुओं को दिखाया जाएगा। इसमें उनका बचपन, जवानी, सेना में भर्ती होने के सपने, प्रेम, विवाह, कश्मीर ऑपरेशन, मुंबई ऑपरेशन और शहीद होने तक की दास्तान दिखाई गई है। उसके बाद उनके माता पिता और पत्नी का क्या हाल हुआ, वो आज किस परिस्थिति में जी रहे हैं, इसे भी पेश किया गया है। फिल्म को पैन इंडिया रिलीज़ करने की योजना है। इसे तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज़ किया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म तेलुगु और हिंदी में भी एक साथ ही शूट करी गई है। उसे हिंदी का बढ़ता हुआ प्रभाव भी कह सकते हैं। और तेलुगु एक्टर अधिविशेष ने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभाया है, जो इस फिल्म के जरिए हिंदी सिनेमा में डेब्यू भी कर रहे हैं। उनके अपोजिट साई मांजरेकर हैं। जाहिर सी बात है, ये मूवी अपने आप में काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है ट्रेलर से। फिल्म मेजर का निर्माण सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल प्रोडक्शंस महेश बाबू के जीएमबी एंटरटेनमेंट और A+S मूवीज़ ने मिलकर किया है। इसमें अधिविशेष और साई मांजरेकर के अलावा शोभिता धुलीपाल, प्रकाश राज, रेवती और मुरली जैसे कलाकार अहम किरदारों में हैं। अभिनेता प्रकाश राज ने मेजर संदीप के पिता और अभिनेत्री रेवती ने मां का किरदार निभाया है। बिहार रेजिमेंट के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने साल 2007 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी ज्वाइन किया था। अगले ही साल 2008 में मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ तो उनको एनएसजी कमांडो के साथ भेज दिया गया। मुंबई के ताज होटल में मौजूद आतंकियों से निपटने की जिम्मेदारी मेजर संदीप को दी गई थी और वो हर हाल में मुंबई के ताज होटल पैलेस में बंधक बने लोगों को सुरक्षित निकालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आतंकियों का डटकर सामना किया। इस दौरान हुई गोलीबारी में वो बुरी तरह जख्मी भी हुए, लेकिन लोगों को बाहर निकालने में वो सफल रहे। गोली लगने के बावजूद उन्होंने दुश्मन को खोजकर मारा, हालांकि बाद में वो शहीद हो गए। अब जाहिर सी बात है, इसको लेकर काफ़ी सारी बातें चल रही हैं हर जगह पर। सलमान खान ने भी इसको लेकर ट्वीट किया कि हैप्पी टू लॉन्च द ट्रेलर ऑफ मेजर द फिल्म, दिस लुक्स आउटस्टैंडिंग, ऑल द बेस्ट टू द टीम। सलमान खान भी यहाँ पर इसको प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मूवी 3 जून को रिलीज़ होने वाली है और इस मूवी से लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग, क्योंकि ट्रेलर दिखाई दे रहा है। और उतनी ही सच्चाई से अगर ये मूवी भी निकल कर सामने आती है तो ये काफ़ी अच्छी एक ऐसी कहानी रहेगी जो कि हर एक इंसान, हर एक भारतीय जानने के लिए काफ़ी उत्सुक है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।